हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का बच्चों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 मैथमेटिक्स बेसिक, जिसका कोड गिवन बच्चों 241, जो मैक्सिमम 80 नंबर का आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का है। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी स्टूडेंट बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक नहीं देखे पहले उसे देखें। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों गिवन है प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है। हिंदी में देख ले बच्चों, हिंदी में जो दिया गया है 27 में, सिद्ध कीजिए कि रूट टू क्या बच्चों एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों हिंदी में लिख देते हैं, इंग्लिश में क्या कर देंगे बच्चों? बोल देंगे। तो लिखेंगे माना कि रूट टू बच्चों क्या है? रूट टू एक क्या बच्चों? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और इंग्लिश में इसको लिखेंगे बच्चों कि लेट टू इज रेशनल नंबर। जब भी बच्चों परिमेय संख्या तो हम a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। a बाई बी इक्वल में क्या लिखेंगे? रूट टू। और a और b के बारे में लिख देंगे बच्चों a और b क्या है? सअभाज्य संख्या। क्या है? सअभाज्य संख्या है। और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम का नंबर का मतलब होता है बच्चों कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। उसका क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल में हो जाएगा बच्चों रूट अंडर टू और b। उसका क्या करें? दोनों तरफ वर्क कर देंगे। क्या करें बच्चों? दोनों तरफ वर्क कर देंगे। इंग्लिश में लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। और इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल में रूट टू b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल में 2b स्क्वायर। यहाँ से क्या करें बच्चों? b स्क्वायर का रिजल्ट को निकालेंगे। तो b स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर अपॉन 2। उसके बाद लिखेंगे बच्चों a स्क्वायर 2 से क्या है बच्चों? विभाजित है। क्या है? विभाजित है, विभाजित है। तो लिखेंगे बच्चों a भी 2 से विभाजित होगा। इंग्लिश में लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। a भी क्या होगा बच्चों? 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। जो रिजल्ट आएगा विभाजित होगा। और इंग्लिश में लिखेंगे a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। जो रिजल्ट आएगा बच्चों इस इक्वेशन को a मान लेते हैं, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मान लेते हैं 2। c क्या बच्चों? इंटीजर है। वेयर जहाँ c क्या बच्चों? c एक क्या है? इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक है। c क्या बच्चों? एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और इस रिजल्ट को बच्चों किस में रखना? इस वाले इक्वेशन में क्या कर देंगे? रख देंगे। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो डायरेक्ट रख देते हैं बच्चों, a की जगह पर 2c को पुट कर देंगे। किस में रख रहे हैं बच्चों? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। 2b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो लिखेंगे 4c स्क्वायर इक्वल में 2b स्क्वायर। 2 से 4 बच्चों कट जाएगा 2 पे, तो 2c स्क्वायर इक्वल में b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से c स्क्वायर निकालेंगे तो c स्क्वायर इक्वल हो जाएगा बच्चों b स्क्वायर अपॉन 2। तो लिखेंगे b स्क्वायर 2 से क्या बच्चों? विभाजित है। 2 से क्या है? विभाजित है, विभाजित है। तो 2 भी क्या होगा बच्चों? 2 भी b भी क्या लिखेंगे बच्चों? b भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। और इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इसको करेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद लिखेंगे समीकरण, समीकरण a और b। इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, a एंड b। इसमें लिखेंगे a और b का सार गुणनखंड 2 है। सार गुणनखंड का क्या? 2 है। इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों a एंड b हैविंग सेम कॉमन फैक्टर 2। जो माने हुए कथन का, माने हुए कथन का विलोम है। जो भी माने हुए बच्चों क्या उसका विलोम है। तो इसके बाद लिख देंगे बच्चों रूट टू
एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो भी माने हुए थे बच्चों स्टार्टिंग में जो माने हुए थे क्या है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर, जो कि माने हुए कथन का क्या बच्चों विलोम है, जो भी स्टेटमेंट माने उसको क्या कर बच्चों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसीलिए √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर बच्चों 27 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर से लिखिए। क्वेश्चन बच्चों 28 में दिया हुआ द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक बच्चों 14 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बच्चों 15 मिनट बताया कि 15 मिनट के बाद बच्चों जो मिनट हैंड वाली जो कितने डिग्री का कोण बनाती है, उसके बाद क्या बनाती है बच्चों, एरिया को क्या करना, फाइंड करना है। हिंदी वाला स्टूडेंट बच्चों इस क्वेश्चन को देख ले। एक घड़ी की मिनट की जो सुई की जो लंबाई बच्चों 14 सेंटीमीटर है, सुई के द्वारा 15 मिनट के बाद बच्चों जो रचित जो क्षेत्रफल का क्या करना, जितना एरिया का ऑक्यूपाई करा बच्चों उसका क्या करना है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो पहले क्या करना बच्चों, थीटा निकालेंगे, उसके बाद क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, हिंदी में बोलेंगे बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे। आपको ध्यान रखना बच्चों जो मिनट वाली जो सुई होती है 60 मिनट के बाद बच्चों एक पूरा चक्कर मारती है, 60 मिनट का पूरा चक्कर का मतलब 360 डिग्री का क्या बनती है, कोण बनाती है। एक मिनट में बच्चों जो मिनट वाली जो सुई होती है, आपको ध्यान रखना 360 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। एक मिनट में बच्चों मिनट वाली जो सुई है वह कितने डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, 6 डिग्री का कोण बनाती है। 15 मिनट क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो 15 मिनट यहाँ लिखेंगे, 15 मिनट और 15 को क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 15 तो जो हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। तो एंगल जो आ रहा बच्चों जो थीटा जो आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा। और इंग्लिश में इसके बाद लिखेंगे बच्चों त्रिज्य, हिंदी में लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इंग्लिश में लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ हिंदी में लिख देता बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका फॉर्मूला आपको ध्यान θ/360 × πr²। और जो मिनट हैंड का जो बच्चों जो लेंथ है वही क्या कहलाएगा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। थीटा कितना 90 है, 360 × पाई का रिजल्ट 22/7। और मिनट हैंड का बच्चों जो लेंथ है आप डायग्राम से समझ सकते हैं कि जो मिनट हैंड का जो लेंथ है बच्चों रेडियस को बता रहा, और मिनट हैंड का जो लेंथ दिया बच्चों 14 दे रखा है, क्या दे रखा है 14 दे रखा है, स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिखेंगे, 14 × 14, 9 से कट जाएगा बच्चों 4 नंबर पे 360, 90 से 7 से कट जाएगा 14, 2 नंबर पे 2 से कट जाएगा 4 बच्चों, 2 नंबर पे 2 से 22 कट जाएगा 11 नंबर पे। तो यहाँ पे नंबर जो बच रहा है 11 × 14, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 154। और किस में गिवन बच्चों, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इसका स्क्वायर करेक्ट आंसर होगा। तो 28 का बच्चों राइट आंसर जो हो रहा है एरिया ऑफ सेक्टर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन बच्चों 29 में गिवन है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x का x² - 9 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हिंदी में देख ले बच्चों, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, जिसमें दिखा गया बच्चों क्वेश्चन 29 में x² - 9 शून्यंक ज्ञात कीजिए, शून्यकों का तथा गुणनफल के बीच जो संबंध है बच्चों उसको क्या करना है, जांच करना। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। माइनस से तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस होगा, इधर माइनस से तो क्या जाएगा, प्लस होगा। जब भी ये स्क्वायर हटेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर का होता है 9 होता है। तो यहाँ पे x इक्वल में हो जाएगा +-9 को जब ब्रेक करेंगे बच्चों 3 × 3 इक्वल में क्या +-3 हो जाएगा। x का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों एक बार +3 आ रहा है, मतलब एक बार +3 एक बार दूसरा -3 हो जाएगा। तो अल्फा, पहले को अल्फा मान लेते दूसरे को बीटा मान लेते हैं। अल्फा का रिजल्ट 3 हो जाएगा, बीटा का रिजल्ट बच्चों -3 हो जाएगा। उसका क्या लिखेंगे, वेरीफाई, हिंदी में इसको जांच लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, जांच। इंग्लिश वाला स्टूडेंट इसको लिखे बच्चों वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखा -b/a, अल्फा माने बच्चों 3 और बीटा माने -3। बी होता है बच्चों x का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट मतलब x नहीं है इसीलिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और a होता है स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। 3 में से -3 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0/-0/1 क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। आपको बस ध्यान रखना बच्चों दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट का निकालेंगे, अल्फा × बीटा इक्वल में c/a होता है। और अल्फा कितना बच्चों 3 है, और बीटा क्या है -3 है। सी बच्चों कांस्टेंट है जो कि -9 दे रखा है, कांस्टेंट है जो कि क्या बच्चों -9 है, तो यहाँ लिखेंगे -9। और a है बच्चों 1 है, 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा -9 इक्वल में -9। बस आपको ध्यान रखा बच्चों दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। यही क्या करना था बच्चों, वेरीफाई करना था। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।
क्वेश्चन बच्चों 30 में गिवन है प्रूव डैट 2 cos क्यूब माइनस cos a डिवाइडेड साइन a माइनस 2 साइन क्यूब इक्वल में क्या करना बच्चों, कॉट a क्या करना है, प्रूफ करना है। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों, इस क्वेश्चन को हिंदी में जो दिया गया सीध कीजिए बच्चों। एक ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन प्रूफ जो करना, कॉट a क्या करना, प्रूफ करना। तो ऊपर से क्या करेंगे बच्चों, कॉस कॉमन लेंगे, नीचे से साइन कॉमन लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, प्रूफ हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे बच्चों LHS से, ऊपर में बच्चों कॉस को कॉमन लेंगे। जब कॉस अगर कॉमन लेंगे तो बच्चों का 3 बार है तो 2 बार बचेगा। कितना बच्चों का, 2 बार बचेगा। यहाँ पे कॉस कॉमन होगा तो 1 बचेगा। उसी तरीके से बच्चों नीचे क्या कॉमन लेंगे, साइन कॉमन लेंगे। जब नीचे साइन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बचेगा। कॉस अपॉन साइन जो होता है बच्चों कॉट a होता है। उसका 2 को यहाँ पे कॉमन लेकर बच्चों कॉस को चेंज कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। आपको बताते बच्चों लिखे कैसे, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर जो a किसके बराबर, 1 के बराबर होता है। कॉस को रहने साइन को उधर भेज देंगे, तो कॉस स्क्वायर इक्वल में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे कॉस को क्या कर दिए बच्चों, चेंज कर दिए। कॉस को क्या कर दिए, चेंज कर दिए, माइनस का 1। नीचे में क्या है बच्चों, कॉस अपन साइन तो कॉट लिख दिए, 1 माइनस का बच्चा 2 साइन स्क्वायर a। बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा बच्चों साइन यहाँ पे कहाँ चलेगा, तो कॉस अपन साइन को यहाँ पे क्या लिखे, कॉट लिखे, क्या लिखे, कॉट लिखे। अब अंदर क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर a माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे बचेगा कॉट a, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब यहाँ सेम है तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉट a बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, कॉट a बचेगा। यही क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन बच्चों 31 में जो गिवन है, इन ए गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू वाज ड्रॉन टू द सर्कल प्रूफ डैट बच्चों पी क्यू प्लस आर एस इक्वल में पी एस प्लस क्यू आर क्या करना है, प्रूफ करना है। और बच्चों डायग्राम गिवन है। हिंदी वाला स्टूडेंट देख लो बच्चों, दी गई आकृति में एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज लिखा बच्चों, दी गई आकृति में वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस खींचा गया तो सिद्ध करना बच्चों पी क्यू प्लस आर एस इक्वल में पी एस प्लस क्यू आर। और डायग्राम बच्चों क्या है, गिवन है। तो यहाँ पे बच्चों लिखेंगे प्रूफ वाले में गिवन पार्ट को लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे बच्चों प्रूफ वाले पार्ट में। क्या लिखेंगे, प्रूफ वाले पार्ट में लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। अब 10.2 थ्योरम पढ़े होंगे बच्चों, उस थ्योरम को क्या करना, इस्तेमाल करना। तो पहले लिख देंगे वी नो डैट, जो भी बच्चों 10.2 थ्योरम में जो लिखा हुआ है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का जो लेंथ होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले मानेंगे एस क्या बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट। एस क्या है, बाह्य बिंदु है। अगर एस बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु का मतलब होता है बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट। तो वहाँ से 2 टेंजेंट है, एक का नाम है एस सी है, दूसरे का नाम क्या बच्चों, डी एस है। तो लिखेंगे एस सी इक्वल में लिखेंगे बच्चों डी एस, पहला इक्वेशन। उसी तरीके से बच्चों आर अगर एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा, आर अगर एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा, आर अगर बाह्य बिंदु रहेगा, तो यहाँ से बच्चों 2 टेंजेंट, एक क्या है सी आर है, दूसरा क्या आर बी है। तो लिखेंगे बच्चों सी आर इक्वल में आर बी लिखेंगे। उसी तरीके से बच्चों आर के बाद क्यू क्या एक्सटर्नल पॉइंट है, तो लिख देंगे क्यू क्या बच्चों एक्सटर्नल पॉइंट है, क्यू क्या है बाह्य बिंदु। अगर क्यू बाह्य बिंदु है तो यहाँ से बच्चों 2 आ रहा है, एक ए क्यू है, क्या है, एक बी क्यू है। तो लिखेंगे ए क्यू इक्वल में बी क्यू। इस इक्वेशन को 3 कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे और इसको फर्स्ट कर लेंगे। उसके बाद बच्चों पी क्या है, बाह्य बिंदु है। पी अगर बाह्य बिंदु है, पी अगर बाह्य बिंदु है तो यहाँ से 2 टेंजेंट है, एक का नाम पी है, एक का नाम पी डी है। पी ए इक्वल में लिखेंगे पी डी, इसको नाम रखेंगे बच्चों 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने को, तो लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे, राइट को राइट से जोड़ेंगे। तो लिखिए समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट में क्या है बच्चों, आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, एस आर प्लस सी आर प्लस ए क्यू प्लस पी ए इक्वल में बच्चों राइट में क्या है, डी एस प्लस आर बी प्लस बी क्यू प्लस पी डी है। अब एस आर में बच्चों सी आर ऐड करेंगे, एस आर में
यहाँ पे क्या बच्चों एस सी है, क्या है एस सी है। एस सी में बच्चों अगर सी आर को ऐड करेंगे तो आर एस आएगा, क्या आएगा आर एस आएगा। उसी तरीके से बच्चों ए क्यू में पी ए को ऐड करेंगे, ए क्यू में अगर पी ए को ऐड करेंगे तो पी क्यू आ जाएगा, क्या पी क्यू आ जाएगा। बेसिकली दो दो को क्या किए ऐड किए, दो दो को क्या किए ऐड किए। पी एस में बच्चों आपको ऐड करना, पी डी को ऐड करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों पी डी प्लस, यहाँ पे क्या बच्चों डी एस है, तो देख सकते हैं डी एस प्लस पी डी को ऐड करेंगे तो पी एस आएगा, क्या बच्चों पी एस आएगा। उसी तरीके से बच्चों आर बी, आर बी आप देख सकते हैं आर बी में बी क्यू को ऐड करेंगे बच्चों बी आर आ जाएगा, क्या बी आर आ गया। यही क्या करना था बच्चों प्रूफ करना था, यही क्या करना था प्रूफ करना था। यहाँ पे ऐड करेंगे बच्चों तो क्यू आर आएगा, जब आर बी में बी क्यू को ऐड करेंगे। आर बी कहाँ पे बच्चों आर बी में अगर बी क्यू को ऐड करेंगे तो क्यू आर आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों क्यू आर। यही क्या करना था प्रूफ करना था। डायरेक्ट बच्चों जो 10 पॉइंट जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर आई थिंक 8 या 9 होगा, यही क्या करना था बच्चों प्रूफ करना था। अब चाहे तो बच्चों जो 10.2 है इसके जो और पार्ट में जो क्वेश्चन जो दिया बच्चों, प्रूफ दैट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द बच्चों स्मॉलर सर्कल, टचेज द बच्चों स्मॉलर सर्कल बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। हिंदी वाला स्टूडेंट देख ले बच्चों इस क्वेश्चन को। हिंदी में लिखा बच्चों सिद्ध कीजिए कि दो सेकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त का बच्चों जो और में दिया हुआ है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु क्या करती है बाइसेक्ट करती है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएंगे, हिंदी में बोलते हैं सेकेंद्रीय वृत्त। जो बड़े वृत्त का बच्चों जो जीवा होगा दूसरे वृत्त को क्या करेगा स्पर्श करेगा और क्या करेगा समद्विभाजित मतलब बाइसेक्ट करेगा। क्या करना बच्चों प्रूफ करना। तो पहले क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाएगा। डायग्राम को आप ध्यान से समझेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल बच्चों जिसका सेंटर क्या है सेम है। तो बड़े सर्कल को क्या करना चाहिए कॉर्ड है, बड़े सर्कल का कॉर्ड है, छोटे सर्कल को क्या कर रहा है बच्चों टच कर रहा है मतलब टेंजेंट है। और जहाँ पे बच्चों कर रहा है वो बाइसेक्ट कर रहा है। जो बड़े वाले जो सर्कल के लिए क्या कहलाएगा बच्चों जो ए बी है वह बेसिकली कॉर्ड कहलाएगा, दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है बच्चों टच कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने के लिए प्रूफ करने के लिए पूछा गया है। एम कर देते हैं तो इसके बाद यहाँ पे सेंटर को ओ कर देते हैं, उसके बाद क्या कर देंगे बच्चों कंस्ट्रक्शन कर देंगे ऐसे। और उसके बाद क्या कर देंगे बच्चों इसको मिला देंगे, उसके बाद इस गिवन पार्ट को लिखेंगे। गिवन का मतलब जो दिया हुआ है 2 हिंदी में लिख जाता है बच्चों दो सेकेंद्रीय वृत्त होगा। सेकेंद्रीय का मतलब होता है बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैविंग सेंटर ओ, 2 सेकेंद्रीय वृत्त जिसका बच्चों जो केंद्र है केंद्र ओ तथा जीवा ए बी जो छोटे वृत्त के लिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती है तो सिद्ध करना है कि बच्चों बाइसेक्ट कर रहा है। जो ए बी जो लाइन है जो ओ एम है वो बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब प्रूफ करना पड़ेगा ए एम इक्वल में एम बी क्या करना है प्रूफ करना है। इसका मतलब है कि जो लाइन है बच्चों बाइसेक्ट मतलब लाइन बाइसेक्ट कर रहा है दोनों क्या होगा बराबर प्रूफ करना है। उसके लिए क्या करें बच्चों दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल इधर वाले का नाम क्या बच्चों ओ ए एम क्या करेंगे तो लिखेंगे प्रूफ से, जिसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों प्रमाण। 2 त्रिभुज बना ओ ए एम तो लिखेंगे त्रिभुज ओ ए एम, और दूसरे जो त्रिभुज का नाम है उसका नाम है ओ एम बी। क्या नाम है ओ एम बी, जिसमें ओ एम क्या बच्चों कॉमन है। ओ एम क्या कॉमन है तो लिखेंगे ओ एम इक्वल में ओ एम कॉमन कर देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ए भी रेडियस है, ओ ए क्या है रेडियस है, ओ ए इक्वल में ओ बी लिख देंगे क्या बच्चों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, सेम रेडियाई ऑफ सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की क्या लिख देंगे बच्चों त्रिज्या लिख देंगे, एक ही वृत्त की त्रिज्या। उसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री होता है, क्या बच्चों 90 डिग्री होता है तो लिखेंगे एंगल एम क्या बच्चों 90 डिग्री। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों जो स्पर्श रेखा होती है जो वृत्त की त्रिज्या पे लंबवत होती है, क्या लिखेंगे टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श जो रेखा होती है बच्चों वृत्त की त्रिज्या पे लंबवत होती है। स्पर्श रेखा बच्चों वृत्त की त्रिज्या पे क्या होती है लंबवत होती है, उसका लिखेंगे ओ ए एम। सुराक्षम हो जाएगा बच्चों ओ एम बी के
बाई RHS। क्या लिखेंगे बच्चों? बाई RHS। RHS में क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेनसाइड। तो लिखेंगे बाई RHS, RHS। उसके बाद लिखेंगे AM इक्वल में MB बाई CPCT, बाई CPCT। यही क्या करना था बच्चों? प्रूफ करना था। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 को समझने में किसी भी प्रकार के डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर से लिखें। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे बच्चों? सेक्शन डी को सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट बच्चों चैनल पे नहीं आया, चैनल को क्या करें? जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों नेक्स्ट जो पार्ट जो सेक्शन डी अपलोड होगा उसको नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुँच जाए।